अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। जितनी भी प्रिडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन आपके और हमारे लिए डेट वाइज प्रिडिक्शन। पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के हम ये देखने का प्रयत्न करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में वो कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। अब जिनकी भी कंप्लेन आती है कि सर नेगेटिव बताते हो 100% होता है लेकिन पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं हो रही है। देखिए, हमें नहीं पता कि आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां क्या है। यहाँ पे जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें बताई जाएगी वो लग्न के आधार पर होगी, चंद्र राशि आपकी कोई भी हो, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही है मतलब ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है, तो इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग का दैनिक प्रयोग का सेगमेंट MK ऐसे प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को नित्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाते चलिए, फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव आउटकम भी आपको जीवन में घटित होते हुए देखेंगे। आज पार्ट 1 में बात करेंगे मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक की। मेष लग्न, अब लग्न कैसे देखना है। चंद्र राशि और लग्न अलग होते हैं। आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। अभी सॉफ्टवेयर में भी लग्न कुंडली निकल जाती है, या फिर जन्मांक है तो वो खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी ना उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिएगा, वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा। उसी खाने में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मेष लग्न हुआ। तो कैसा जाएगा सेकंड फेज आपके लिए। अगर स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी गड़बड़ियां चल रही है तो आपको अब विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जून महीने के दूसरे फेज से एक इंडिकेशन आपको यहां पे मिल सकता है। और क्योंकि शनिदेव का गोचर अभी आपके 12th हाउस से हो रहा है और नेक्स्ट मंथ 13 जुलाई से शनिदेव आपके 12वें घर में वक्री होंगे, तो हेल्थ के मामलों में अब आपको सचेत हो जाना चाहिए। सीजनल वायरल भी हो तो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। दूसरे फेज की बात करें तो शुरुआत थोड़ी सी ठीक नहीं दिख रही है। 11, 12, 13 और 14 जून आपके लिए लगातार नेगेटिव डेट्स हैं। नेगेटिव दिनों का मतलब हुआ कि आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप उन दिनों में कार्य नहीं होगा। रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। तो इन 4 तारीखों में रूटीन कार्यों को करके ही शांति से दिन निकाल दें। उसके बाद 15 जून से लेकर 20 जून तक का समय आपके लिए शुभ दिख रहा है। धन लाभ की स्थितियां बन सकती है। आपके वो अपने कि जिनके साथ आपके कुछ मनमुटाव या मतभेद हुए थे उसे रिजॉल्व करने के लिए 15 जून से लेकर 13 जुलाई, वैसे मतलब हम जून महीने की बात कर रहे हैं तो पूरा दूसरा फेज आपके लिए वहां पे पॉजिटिव है। तो एक मिक्स वाला सेकंड फेज है मेष लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न की बात करें, सेकंड फेज अगर लग्न वाले खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है लग्न कुंडली में तो आपका वृषभ लग्न हुआ। देखिए, लग्नेश आपके 12वें घर में है, ठीक है, तो स्ट्रेस की मात्रा बढ़ेगी। पारिवारिक वाद विवाद को टालिएगा। छोटी सी बात का बतंगर बन जाएगा, तो पारिवारिक वाद विवाद को टालिएगा। रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए लग्नेश 12वें में है लेकिन फिर भी ये महीना फ्रूटफुल तो दिख रहा है। थोड़ा सा डेंट लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं से येन केन प्रकार चीज़ें मैनेज हो जाएगी। 11 से लेकर 20 जून की अगर हम बात करें तो
ये दूसरा वाला फेज आपके लिए ठीक नहीं दिख रहा है। नेगेटिव दिन 15, 16, 17, 18 4 तारीखें हैं, लेकिन उसका जो कारण होगा वो शुरुआत के दिनों में 11, 12, 13 या 14 जून में कुछ ऐसा घटनाक्रम बनेगा जहां पे आप स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करने के लिए गए या जो कुछ भी हुआ, और उसका असर 15 से लेकर 18 जून में देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रेस का अनुभव सेकंड और थर्ड फेज में आपके लिए बढ़ने वाला है, ये मान लीजिए। तो चीज़ों को जितना इग्नोर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लग्नेश जब भी 6, 8, 12 में से जाते हैं, जिस भी लग्न वालों के लिए वो समय अच्छा नहीं माना जाता, और उसकी अनुभूति ये दूसरा फेज आपको करवाएगा। स्ट्रेस से भरा हुआ जून महीने का दूसरा फेज आपके लिए रह सकता है। कारण कोई भी हो सकता है, आपके व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड करता है। बात करें मिथुन लग्न की। लग्न कुंडली में अगर लग्न वाले सेंटर वाले खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका मिथुन लग्न हुआ। सेकंड फेज, अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चल रही है, थोड़ा सा विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी इस दूसरे फेज में। धन का आगमन तो होगा, लेकिन खर्चों की मात्रा भी बढ़ेगी। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको सेकंड फेज में मिल सकती है। 11 और 12 जून आपके लिए नेगेटिव है, शुरुआती 2 दिन। उसके बाद 13 से लेकर 17 जून ये कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए पूरे जून महीने के तो 13 से 17 जून कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे दिन है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिएगा। 18, 19 और 20 जून पूरे जून महीने के सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिन रह सकते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। तो सेकंड फेज आपको थोड़ा सा टैक्टफुली निकालना पड़ेगा। अब बात करें कर्क लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका कर्क लग्न हुआ। फर्स्ट फेज में भी हमने कहा था कि जो कुछ भी इस महीने में उथल पुथल होगा वो आपके वाणी के द्वारा होगा। तो आपकी वाणी के ऊपर आपको संयम बना के रखना पड़ेगा। और सेकंड फेज में इसका अनुभव आपको हो सकता है। 11 से लेकर 18 जून लगातार आपके लिए स्ट्रेसफुल दिन है। उसमें से नेगेटिव दिन कितने हैं, लगभग पूरे के पूरे ही गिन सकते हैं। 11 से लेकर 18 जून तक का जो समय का अंतराल है, ये एकदम विशेष सावधानी के साथ निकालिए। अपने वाणी के ऊपर संयम रखिएगा। और अगर स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी गड़बड़ियां चल रही है तो विशेष सावधानी रखिए, बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न की। लग्न कुंडली में सेंटर वाले लग्न वाले खाने में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका सिंह लग्न हुआ। गुस्से के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। आपके लग्न में ही मंगल और केतु की युति बनी है, जिसे पिशाच योग कहा जाता है। तो गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर में गड़बड़ी चल रही है, विशेष सावधानी रखिए। व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइए इस महीने में। दूसरे फेज की बात करें तो 11, 12 और 13 जून आपके लिए नेगेटिव तारीखें हैं, शुरुआती 3 दिन। उसके बाद 14 से लेकर 20 जून तक का समय लकी डेज है। परिवार के साथ कहीं पे घूमने फिरने जाएं, ऐसे संयोग बन सकते हैं सेकंड फेज में। धन के आगमन के योग भी बन रहे हैं। शुभ मांगलिक कार्यों का प्लानिंग या उसकी सेलिब्रेशन के संयोग भी सेकंड फेज में बन सकते हैं। एंड आज पार्ट 1 का लास्ट लग्न कन्या लग्न। अगर लग्न कुंडली में सेंटर वाले खाने में लग्न वाले खाने में 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका कन्या लग्न हुआ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ ये महीना रहेगा।
तो जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले इस महीने में उसे ग्रैब कर लीजिए। शारीरिक पीड़ा के योग बन रहे हैं तो व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइए, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त ध्यान रखिए। मॉनसून का सीज़न है, चलते कहीं पे स्लिप ना हो जाए, ठीक है, चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है। और हेल्थ सेक्टर में अगर गड़बड़ियाँ पहले से चल रही है, थोड़ी सी विशेष ध्यान रखिए। सेकंड फेज की बात करें तो 13 से लेकर 18 जून आपके लिए नेगेटिव है। ये स्ट्रेसफुल समय रहेगा और अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है, थोड़ा सा विशेष ही ध्यान सेकंड फेज में आपको रखना पड़ेगा अपने खान पान के ऊपर, इत्यादि इत्यादि। 11-12 जून पॉजिटिव डे है। 19-20 जून शायद कह सकते हैं कि रिपेयरिंग वर्क होगा। 13 से 18 जून में जो भी परिस्थितियां विपरीत बनी होगी उसे सुधारने में वो समय जा सकता है। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की बात करेंगे। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110 नंबर आपको बंदी मिलेगा। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहता है। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहाँ पे डिटेल्स के साथ लिख दीजिए। अक्षय जी एक बार आप तक पहुँच गए फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।